दोस्तों आज हम नए क्वेश्चन करेंगे। एमपी पुलिस के जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। देखें पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने अपनी बचत का 3/5 भाग खर्च कर दिया। कितना खर्च किया है? क्वेश्चन नंबर पहला, मैंने दोस्तों इसमें क्या है क्वेश्चन में, मैंने अपनी बचत का 3/5 भाग खर्च कर दिया और अभी भी मेरे पास 2000 रुपये बचे हैं। मेरी बचत क्या है? जी है, क्या है? बचे 2000 रुपये बचे। मेरी बचत बताओ। कितना खर्च कर दिया? 3/5। इसमें दिया 3/5। 5 में से 3 खर्च कर दिया, बचे कितने? 2। देखो 5 में से 3 खर्च कर दिए, कितने बचे? 2। 2/5 बराबर कुल मेरे पास अभी कितने हैं? 2000 रुपये। तो मेरी क्या पूछा है? तो मेरी बचत क्या है? तो ये है क्वेश्चन। तो निकालो इसमें क्या हो जाएगा। 2 से 2 को काट दो, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5000 रुपये। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना 5000। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें दिया है वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। वर्तमान में कौन? माँ और बेटी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:1 है। अब वो कह रहा है 6 साल बाद अनुपात 3:1 हो जाता है। कितनी? 6 साल बाद अनुपात कितना हो जाता है? 3:1 हो जाता है। 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेटी की वर्तमान आयु बताओ। बेटी की पूछ रहा है, तो इसे अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अनुपात से और दूसरा बेसिक मेथड। बेसिक से भी कर सकते हैं, अनुपात से कैसे करें? देखो इसमें अंतर कितने का दिया? इन दोनों में 4 वर्ष का। इधर कितने का दिया है? 2 वर्ष का। इन्हें समान करना है। इधर 4 का अंतर है, इधर का भी 4 का करो। इसमें अपन दोनों में 2 का इंटू कर दे। इधर 2 का कर दें, इधर 2 का कर दे। जी हो जाएगा 6। इधर कितना हो जाएगा? 2। इधर देखो अंतर कितने का जाएगा? 4। इधर भी कितने का है? 4 वर्ष का। अब अपन क्या करेंगे? नया रेशो अपना कितना हो जाएगा? 6:2 हो जाएगा। इसे रफ कर दो, कितना जाएगा? 6:2। इसे हटा दो। अब देखें इन दोनों में अंतर कितने का? 1 वर्ष का। इधर भी कितने का? 1। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? इसमें कितना दिया है? 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाता है। 6 साल बाद 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो वो किसका पूछ रहा है? बेटी की वर्तमान आयु बताओ। तो इसमें बेटी की वर्तमान का रेशो कितना दिया है? 2 दिया है। तो इसका 2 बराबर 6 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और चाहिए किसकी? बेटी का 2। तो अंतर 2 बराबर कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर से कर लो, चाहे इधर से। अंतर 1 बराबर 6 या 2 बराबर 6, 1 बराबर 3। लास्ट में देखेंगे 2 का मान। 2 का कितना दिया है? 6। बेटी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 6 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन दिया है 3 लोगों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6:7 है। 3 लोग हैं कोई, A अनुपात B अनुपात C। कितना दिया है उनका रेशो? आयु का अनुपात 5:6:7 दिया है। ठीक है, और कह रहा है 6 वर्ष पहले आयु का योग 54 वर्ष था। 6 वर्ष पहले,
6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितना आयु का योग था, ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग 54 वर्ष था। तो आज कितना हो जाएगा, आज अपन निकालें तो तीनों की आयु, आज इसकी 6 वर्ष बढ़ेगी, इसकी 6 वर्ष बढ़ेगी, इसकी 6 वर्ष बढ़ेगी। तो 54 में प्लस कितना कर देंगे, 6 कम 12 6 की 18, कितना हो जाएगा, आज की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तीनों की 72 वर्ष हो जाएगी। अब वो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो वर्तमान आयु अपन कितनी हो जाएगी, 72, और इन तीनों का रेशो कितना है, इन अनुपात को जोड़ेंगे, इसे इसमें तीनों को जोड़े 6 13 5 18, 18 बराबर 72, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तीनों का रेशो निकालेंगे, इसे अपन मान लेंगे कितना 5x, इसे 6x और इसे कितना मान लेंगे 7x। तो एक की मान 4 है तो इसमें रख दो, तो इस 5 को इधर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20, इधर रखेंगे 4 को डबल 6 चौकी कितना हो जाएगा 24, इधर इस 4 को रखेंगे 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28। ठीक है, ऐसा ही अपन अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 पुरुष 8 दिनों में 8 कालीन बना सकते हैं तब 16 पुरुष 16 दिनों में कितनी कालीन बनाएंगे। जी क्वेश्चन देखें अपन क्या दिया है, टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। 8 पुरुष हैं 8 दिनों में 8 कालीन बना सकते हैं। क्या बना रहा है, कालीन। तो वो कह रहा है 16 पुरुष 16 दिनों में कितनी कालीन बनाएंगे। तो इसका क्वेश्चन करने का तरीका है, दिन नीचे आता है वर्ग, M1 D1 W1 बराबर, इधर M1 D1 अपॉन W2, इधर कितने 8 पुरुष हैं, 8 दिनों में 8 कालीन। जी क्या है, काम है, काम को अपन कहाँ लेते हैं, वर्ग को नीचे बराबर। इधर कह रहा है 16 पुरुष 16 दिनों में, 16 × 16 दिनों में कितनी कालीन बनाएंगे। कालीन को अपन क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं, हल कर लो, 8 से 8 कट गए, इसको इधर ले आएंगे क्वेश्चन मार्क को, इससे काट दो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसे चाहो तो तुम एक्स नाम भी दे सकते हो, कितनी बना सकते हैं 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। दोस्तों ये वो क्वेश्चन जो MP प्लस में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, और इन्हें करने का तरीका ऐसा है कि 10-20 सेकंड में आंसर निकाल आता है। अगला देखें, अपन क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि दोनों 6 दिनों के लिए कार्य करें तब शेष कार्य बताओ। इन दोनों का अपन पहले तो एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 60 आ जाएगा। कैसे 15 और 20 में ऐसी कॉमन संख्या लेते हैं जिसमें 15 का ही भाग चला जाए और 20 का भी चला जाए। ठीक है, इसमें भाग दो, 15 चौको 60, 20 किया 60। ए एक दिन में कोई काम 4 करेगा, बी एक दिन में कोई कितना करेगा 3। तो दोनों का एक दिन का काम अपन ए प्लस बी का निकाले, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 7। लेकिन दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन कर रहे हैं दोनों काम। तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, 6 दिन में 6 × 7 बराबर कितना हो जाएगा 42। कुल काम कितना है 60। तो शेष कार्य अपन निकालें, शेष कितना बचेगा 60 - 42 बराबर कितना हो जाएगा 18। वो कह रहा है कि शेष कार्य कितना बचेगा, तो जी कितना 18 बटे टोटल जो 60 ही आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसे काट पीछे से 6 18 6 तो शेष कार्य कितना आ जाएगा 3/10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, इसे रख कर दें। अगला क्वेश्चन है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 155 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। ये क्वेश्चन देखें अपन, टाइम एंड डिस्टेंस का है, रेल और पुल वाला। देखो इसमें क्या दिया है,
120 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कितनी दी है 120 मीटर, ठीक है। और क्या दिया है, ट्रेन की स्पीड दी है, स्पीड कितनी है इसमें 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या दिया, पुल की लंबाई, ट्रेन की L1 मान लो, पुल की लंबाई क्या मान ले L2, कितनी दी है 155, ठीक है। अपन से पूछा है कितनी देर में पार करेगी, मतलब टाइम पूछा है, टाइम पूछा है अपन से, ठीक है। क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितनी है, जब भी पुल रहे और ट्रेन रहे तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या होती है प्लस, इधर ट्रेन की डिस्टेंस है और इधर क्या है पुल की लंबाई है, दोनों हमेशा क्या होंगे प्लस होंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे 120 प्लस कितना हो जाएगा 155, नीचे टाइम निकालना है, टाइम ऐसे ही रखो, ठीक है। अब इसमें जे पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई काय में दी है मीटर में, और स्पीड काय में दी है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें जो मीटर में है तो इसे भी अपन मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे हुआ, इसे अपन जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो इसमें क्या करेंगे 5/18 गुणा कर देंगे, 5/18, ठीक है। तो जो कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब देखें अपन इसे सॉल्व कर दो, 6 से 6 × 18, 6 एकम 6, 11 5 55/3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो, 5 5 2 7, 275 हो जाएगा, नीचे टाइम, ठीक है। अब इसे टाइम निकालना कितना हो जाएगा 275 × 3, नीचे कितना आ जाएगा 55, ठीक है। अब इसे कैंसिल कर दो, क्या से कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 55 25, 2 बचे 55 25, 11 से काट दो 11 5 55, 5 दिया 15, कितने आ जाएगा 15 सेकंड, ठीक है। तो रेलगाड़ी पुल को कितनी देर में पार करेगी 15 सेकंड में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें अपन, इसमें दिया है, ये क्वेश्चन है परसेंटेज का, यदि m का 10% n के 20% के समान है तो m अनुपात n का मान बताओ। तो कह रहा है m का कितना 10% किसके बराबर है n के 20% के बराबर है, ठीक है। तो अपन क्या बताना है m अनुपात n का मान बताओ, ठीक है। देखो m इंटू का हटाएंगे इंटू 10% हटाएंगे नीचे 100 बराबर, इधर क्या है m 20% हटाएंगे कितना आ जाएगा 100, इन दोनों 100 से 100 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, इधर कितना m इधर कितना आएगा 2n। अब अपन ने रेशो पूछा है m रेशो n, तो m नीचे आ जाएगा n इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 1 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे रख कर अगला करें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हैगा, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची गई, यदि यह 270 रुपये अधिक में बेची गई होती तो 30% का लाभ होता, वस्तु की लागत में बताओ। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेची गई, ठीक है। यदि यह 270 रुपये अधिक में बेची जाती, कितने अधिक में बेची जाती 270 रुपये अधिक में बेची जाती तो उसे कितने का लाभ होता 20% का लाभ होता। ये क्या है क्वेश्चन में, 20% लाभ होता, पहला कितने का हो रहा है 14, और वो 270 रुपये अधिक में बेचता तो कितने का लाभ होता 20% का। इसमें क्या करना है अपन को वस्तु की लागत मूल्य बताना है, इसमें लागत मूल्य कैसे निकली, इन दोनों का जो अंतर है वो 270 के बराबर है। देखो 20% में 14 माइनस करें कितना आ जाएगा 6%, जो 6% है वो कितना है 270 है, तो अपन 1% निकाले, 1% का आएगा, परसेंट के नीचे कितना आएगा 100, कितना है 6 अपन 100 बराबर कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, परसेंट के नीचे 100 आ गया, 1 की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 270 नीचे आ जाएगा 6 इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है।
तो वस्तु की लागत नहीं निकाला, 3 दूनी 6, 3 9 27, इसी के 45, वस्तु की लागत नहीं कितनी आ जाए 4500 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार करना था, यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इनके बेसिस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थैंक यू। कल लाएंगे नए क्वेश्चन।